आया था, एक षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, मेरी बात नहीं मानी। मित्रों, अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए नेशन 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे बिहार में हुई उस जातिगत जनगणना को लेकर। दरअसल जनगणना करने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी कई बार शुरुआती समय की अगर बात करें तो वो कई बार इशारों में ये सारी बातें कहती रही कि ये जनगणना के जो आंकड़े हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, इसमें कई तरीके की खामियां हैं और कई सारी बातें भी कही गई। लेकिन अब जो स्थिति बनी है दर्शकों, और जिस ढंग से ये कहा जा रहा है कि 2024 से पहले इस पर भरपूर तरीके से राजनीति भी हो सकती है और वो होनी शुरू भी हो गई है। हालांकि कई और बड़े मामले हैं। नीतीश कुमार ने जो आर्थिक सर्वे को लेकर के अपने आंकड़े जारी किए हैं उस पर भी भाजपा सवाल खड़े कर रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए चुनौती जो है वो खड़ी करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि कई एक बड़ा तबका ऐसा है जो नीतीश कुमार के साथ नजर आता है जातिगत जनगणना को लेकर के खास तौर से, और जो एक तरीके से कहा जाता है कि बिहार में जाति के इर्द गिर्द जो राजनीति होती है, दरअसल वो राजनीति जो है एक बार फिर से क्या यहाँ पर अपने जोर पकड़ती नजर आएगी। और क्या यही एक बड़ा कारण था कि महागठबंधन की सरकार ने इस जातिगत जनगणना को कराने का फैसला लिया। हालांकि इसमें कई रोड़े अटका गए, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तब उसके जाकर के मामला जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ठंडाता नजर आया। अब आइए आपको ललन सिंह का वो बयान सुनवाते हैं दर्शकों, जो ललन सिंह ने इस पूरे मामले पर भाजपा के ऊपर अमित शाह के उस बयान पर कटाक्ष करते हुए दिया है। हमने आया था, एक षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, मेरी बात नहीं मानी। ये सच्चाई था और ईमानदारी थी। आप बताते तो बात समझ में आ जाती, नहीं किए। अब कह रहे हैं गलत है, आंकड़ा गलत है तो आप कहिए एक साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत है। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाति आधारित गणना कराई है उससे आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और अंतिम में 2005 के अंतिम में, और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में हैं। आप हिसाब जोड़ा रहे थे आईआईटी का। अरे आईआईटी में 20 लड़का के 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में कै गो रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो,
सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। आप क्या आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा? आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा बिल लाए। तो आपने सुना दर्शकों, ललन सिंह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो ओबीसी हितैषी खुद को बताती है, दलित हितैषी बताती है, लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सारे काम किए गए उस पर बीजेपी ने अपना चेहरा जो है वो सामने लाकर रख दिया और जनता पहचान चुकी है कि सही मायनों में कौन किसका जो है यहाँ पर हितैषी है और कौन किसके लिए काम करता है। हालांकि इस पर अमित शाह का जो बयान था वो भी आप एक बार जरूर सुनिए। मित्रों, अभी अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के ख्वेरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय। तो आपने सुना दर्शकों दोनों बयानों को। क्या वाकई बिहार में जो है इस वक्त बीजेपी जिस तरीके से फिर से एक बार 40 सीटों में से जो है कई सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को इतनी ज़्यादा सीटें कुल सीटों में से नहीं मिली थी जितनी कि बिहार में मिली। बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश में उससे काफ़ी कम थी, 84 में से। तो ऐसे में बीजेपी हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि बिहार में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राज्यों के सियासी नुकसान को जो है कैसे भरपाई के तौर पर जो है जीत के रूप में हासिल कर सके। अब देखते हैं कि ये मुद्दा जातिगत जनगणना का क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद होता है या फिर बीजेपी इस पर बाजी मारेगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।